अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मौलिक वायरस ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6383 हो गई। हमने यकीनी बनाया है कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी उसूलों के मुताबिक हों। वज़ीर आज़म कहते हैं लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहेंगे। हर किस्म के हालात में कानून की बालादस्ती और इंसाफ फरहम किया जाएगा। चीफ जस्टिस कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस साइलिन का अदालतों तक पहुंचना मुमकिन न था। मुश्किलात के पेश नज़र मुकदमात दायर करने की मुकर्ररा मियाद ख़त्म की। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मजीद रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज शरीफ को इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया है। CCPO लाहौर ने मोटरवे ज्यादती केस में मुतनाज़ा बयान पर माफ़ी मांग ली। उमर शेख कहते हैं मेरा कोई गलत मकसद या तासुर नहीं था। मरवा केस में पुलिस ने एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जबकि इससे कबल नवाज नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। निजी स्कूलों में हिफाजती इक़दाम के तहत तलबा और तालबात को सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए क्लासों, हॉल्स, लाइब्रेरीज में स्प्रे। टोरंटो में एक मस्जिद के निगरान को छुरियों के वार से शहीद कर दिया गया। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना के फैलाव में इजाफे और हुकूमत के सूबे को दोबारा खोलने के मंसूबे के सबब फोर्ट इंतजामिया की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कनाडा में मुकीम गैर मुल्की तलबा ने हुकूमत से अपील की है कि वो कोरोना वबा की सूरत हाल में बेहतरी के बाद अब गैर मुल्की तलबा के लिए भी कवानीन में नरमी करें। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,36,659 हो गई। चीन ने अमेरिका को आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी वजारत दिफा के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ने अपनी सालाना कांग्रेशनल रिपोर्ट में चीनी फौजी पॉलिसियों को मस करके पेश किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,92,17,206 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,29,066 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 539 नए केसेस सामने आए, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 539 नए केसेस सामने आए, जबकि 4 मरीज जाँ बहक हुए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 मरीज जाँ बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 6,383 हो गई। नेशनल कमांड सेंटर का कहना है कि 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 539 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मजमूई कोरोना केसेस की तादाद 3,02,020 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 5,831 है, जबकि कोरोना वायरस के 2,89,806 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,823 टेस्ट किए गए। अब तक मुल्क में किए जाने वाले मजमूई टेस्टों की तादाद 29,68,613 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में 735 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 1,011 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 98 मरीज वेंटिलेटर्स में पर हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाबी की शरह 98%, जबकि अमवात की शरह सिर्फ 2% है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो कल लाखों बच्चों को स्कूल वापसी पर खुशामदीद कहेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी तरजीह और जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने यकीनी बनाया है कि स्कूल ऑपरेशंस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी उसूलों के मुताबिक हों। उन्होंने कहा कि हमने स्कूलों में तदरीसी सरगर्मियों को कोरोना वायरस के हवाले से सेहत आमा के कवायद से हम आहंग बनाने का बतौर ख़ास एहतमाम किया है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद का कहना है कि इंसाफ माशरे का नहीं, इस्लाम और कुरान पाक का भी बुनियादी उसूल है। अदलिया आइन की बालादस्ती को हर सतह पर यकीनी बनाएगी, जिसकी खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की फरहमी मुमकिन नहीं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब हुई, जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, सुप्रीम कोर्ट के जज, वकला और बार कौंसिल के नुमाइंदे शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से इस साल बेइंतहा चैलेंजेस दरपेश रहे। वबा के बायस अदालती काम मुतासर हुआ, मुकदमात निपटाने की रफ्तार कम हुई। अदालतें बंद करने से नुकसान कोरोना के नुकसान से ज्यादा होता है। कानून की नजर में अमीर, गरीब, ताकतवर और कमजोर सब बराबर हैं। जजेस के आजाद और दबाव में न होने पर ही बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। अदलिया की आज़ादी पर कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता। हर जज ने ईमानदारी और बिला खौफ खतर इंसाफ का हल्फ उठा रखा है। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि अदलिया के तमाम जजेस आइन कानून के तहत फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। जस्टिस बना तो महसूस किया ज़ेर इल्तिवा मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर अहम फैसले किए। मुकदमात का ज़ेर इल्तिवा होने का सबब गैर ज़रूरी इल्तिवा है। सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हकूक सेल में नई दरख्वास्तें जमा हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जजेस पर लाजिम है ज़ाती मफादात से बालातर होकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोरोना के दौरान भी ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने के लिए अदालतें फाल रहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि अदालती साल के आगाज में 42,138 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा थे। कोरोना के दौरान 7,046 नए मुकदमात दायर हुए, 5,792 निपटाए गए। इस वक्त मजमूई तौर पर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 45,455 है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम हुन्नुस गिरफ्तार न हो सका। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मजीद रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मजीद रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अज खुद गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वक्कार ने दौरान हिरासत अहम इंकशाफ किया। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान बताया कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा है। शफकत भावल नगर का रिहायशी और आबिद अली का दोस्त है। सीआईए ने शफकत की गिरफ्तारी के लिए मुताद्दिद टीमें भावल नगर, लाहौर और शेखुपुरा रवाना कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक वकारुल हसन इब्तदाई तहकीकात में वाक़े में मुलव्वस नहीं पाया गया, ताहम हतमी फैसला डीएनए रिपोर्ट आने के बाद होगा। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज शरीफ को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज शरीफ को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मुस्लिम लीग नून की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी। पंजाब हुकूमत ने हमजा शहबाज शरीफ को इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़ का चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा था। हमजा शहबाज शरीफ को जेल से इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई थी। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया। अता तारड़ का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ का उनके फिजिशियन डॉक्टर रिजवान अख्तर इत्तफाक अस्पताल में इलाज करेंगे। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मोटरवे ज्यादती केस में मुतनाज़ बयान पर माफ़ी मांग ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने मोटरवे ज्यादती केस में मुतनाज़ बयान पर माफ़ी मांग ली। सीसीपीओ लाहौर ने मोटरवे ज्यादती केस में मुतनाज़ बयान पर माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर मेरी गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं मुतासरा खातून और तमाम तबका से माफ़ी मांगता हूँ। उमर शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने पहले भी इस बयान पर माजरत की थी। इससे मेरा कोई गलत मकसद या तासुर नहीं था, लेकिन अगर मेरे बयान की वजह से कोई गलत फहमी पैदा हुई है तो मैं न सिर्फ तहे दिल से ज्यादती का शिकार अपनी बहन से माजरत करता हूँ, बल्कि उन तमाम तबका जो रंजो गम और गुस्से की कैफियत में मुब्तला है उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया उन सबसे मैं माजरत। शहर कायद में अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली 5 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्वस एक और मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। शहर कायद में अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली 5 साला बच्ची के कत्ल में मुलव्वस एक और मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मरवा केस में पुलिस ने एक और मुलजिम को हिरासत में ले लिया, जबकि इससे कबल नवाज नामी मुलजिम को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अब तक 30 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया, जबकि 30 मशकूक अफराद के डीएनए सैंपल लेकर उन्हें प्रूफिंग के लिए हैदराबाद की लेबॉर्ट्री भेज दिया है। जिन मुश्तबा अफराद के डीएनए टेस्ट लिए गए उनमें से किसी का भी सैंपल मुतासरा बच्ची के साथ मैच नहीं हुआ। कबल अजी इलाका मकीनों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया और उन्होंने एक बार
फिर वाकये में मुलविस मुजरिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस सिर्फ जबानी कलामी दावे कर रही है, अभी तक DNA रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। याद रहे PIB कॉलोनी की रिहायशी 5 साल बच्ची शाम के वक्त अपने घर से बिस्किट लेने निकली थी, जिसे अगवा किया गया। अहले खाना ने गुमशुदगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, मगर पुलिस बच्ची को तलाश करने में नाकाम रही। दरिंदा सिर्फ मुजरिम ने मरवा को ज्यादती के बाद कत्ल किया और सोख्ता लाश को कराची के इलाके सब्जी मंडी में वाक़ कचरे से भरे खाली प्लॉट में फेंक कर फरार हो गया था। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मरवा के नाम से टॉप ट्रेंड बन गया, जिसमें कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया था। पुलिस ने इस केस में अब तक 15 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया, जबकि लाश मिलने वाले मुकाम से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार करके उसका DNA सैंपल टेस्ट के लिए भेजा था। स्कूलों की इंतजामिया की तरफ से अमले को स्कूलों की साफ सफाई की खुसूसी हिदायत दी गई हैं, जिसके तहत अमले ने स्कूल की क्लासरूम्स, हॉल्स, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड और स्कूल के मरकजी दरवाजों पर स्प्रे किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाना करते बिलाखिर कल से स्कूल खुल रहे हैं, ताहम इससे कबल निजी तालीमी इदारों ने स्कूलों को खोलने से पहले हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र अपनी मदद आप के तहत स्कूलों में स्प्रे करवाया, ताकि तलबा और तालबात को सेहतमंद माहौल फराहम किया जा सके। स्कूलों की इंतजामिया की तरफ से अमले को स्कूलों की साफ सफाई की खुसूसी हिदायत दी गई, जिसके तहत अमले ने स्कूल की क्लासरूम्स, हॉल्स, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड और स्कूल के मरकजी दरवाजों पर स्प्रे किए। इसके अलावा स्कूल के नोटिस बोर्ड पर SOPs आवेजा भी की गई हैं, जिसके तहत स्कूल आने वाले बच्चे मास्क का इस्तेमाल लाजमी यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा वो एक दूसरे के चेहरों पर हाथ नहीं लगा सकते, जबकि खाने पीने की अशिया का तबादला ममनू करार दिया गया है। इस हवाले से एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल का कहना था कि हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारों को खोला जाना अच्छा फैसला है, ताहम हमें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है। बगैर SOPs के स्कूल खोलना रिस्क लेने से कम न होगा। रीओपन होना एक बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन हमें कुछ SOPs के तहत स्कूल को रीओपन करना चाहिए। विदाउट SOP इज़ द डिसास्टर। तो SOPs के साथ अगर हम स्कूल ओपन करते हैं तो दिस इज़ गुड डिसीजन। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।